नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के पासी समाज के वे दावेदार जिनको 2027 में अखिलेश यादव मैदान में उतारने जा रहे हैं। संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप लोग इनको मान सकते हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि मैं किसी का नाम छोड़ रहा हूं तब भी बताइए। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं शुरुआत में ही, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाला नहीं बनाते हो, समाजवादी पार्टी का इससे नुकसान होगा। काहे का नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी खुद पीडीए की बात कर रही है, तो काहे का नुकसान होगा? अगर ऐसी बात है कि भाजपा का नहीं बनाते हैं, भाजपा की सरकार है, तो आपको आने वाले समय में भाजपा के संभावित प्रत्याशियों के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों का तो लड़ना ही लड़ना है। जैसे सपा में देखो, जिनका नाम मैं बता रहा हूं, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा 2027 के चुनाव को लेकर के। सबसे पहले आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सीएल वर्मा। सीएल वर्मा, इनकी विधानसभा सीट जो है दोस्तों, मलिहाबाद विधानसभा सीट है। मलिहाबाद विधानसभा सुरक्षित विधानसभा सीट है, लखनऊ जिले की विधानसभा सीट है। ये लोकसभा का चुनाव लड़े थे दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहुत ताकतवर व्यक्ति थे और 2019 में सपा बसपा के गठबंधन से लड़े थे, चुनाव हार गए। 2024 में अखिलेश यादव ने इनको टिकट दिया था कि जाओ लड़ जाओ, इन्होंने मना कर दिया, नहीं लड़ेंगे। हो सकता है डर गए हों, क्योंकि 2019 में हार गए थे। इन्होंने कहा भैया हम विधानसभा लड़ेंगे। तब आरके चौधरी जी को लड़ाया गया। आरके चौधरी भी पासी समाज से आते हैं, जो मोहनलालगंज के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव जीती कि नहीं जीती? और एक बात और जान लीजिए, लखनऊ में 9 सीट है, सपा 6 सीटों पर बीजेपी को पटखनी देने जा रही है। अभी से मैं बोल रहा हूं, आप देखिएगा, चुनाव आने दीजिए। इसीलिए भाजपा चाह रही है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन ना हो। कांग्रेस और सपा के गठबंधन से बीजेपी को करीब 50 सीटों का नुकसान ऑटोमेटिक हो जाएगा। जौने दिन गठबंधन होगा उसी दिन। आगे चलिए, इनका नाम है तिलक चंद्र पासी। बालामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। 2022 का चुनाव बसपा से लड़े थे, ठीक ठाक वोट भी पाए थे, चुनाव लड़ने का अनुभव भी है। इनके अलावा भी एक प्रत्याशी को लोग चाह रहे हैं, डीडी वर्मा को। बात समझिएगा। अब कुछ लोग सोचते होंगे यार, वर्मा मतलब पासी, पासी मतलब वर्मा। अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग टाइटल लगाते हैं। कई जगह सरोज लगाते हैं, कई जगह पासवान लगा देते हैं, कई जगह डायरेक्ट लोग पासी लिख देते हैं ना, कई जगह वर्मा लगाते हैं, तो और रावत भी लगाते हैं। तो दोस्तों, इस सब चीज़ों को ध्यान में दीजिए। तो यहाँ पर इनको लोग चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं को चाह रहे हैं, तिलक चंद्र पासी जी को। दोस्तों, बालामऊ विधानसभा सीट हरदोई जिले की सीट है। और यहां पर आप देखिए, अगला नाम आपके सामने देवेंद्र भीमराज, सलोन विधानसभा से बहुत मजबूत तैयारी कर रहे हैं। और ये भी दोस्तों पासी समाज से ही आते हैं, समाजवादी पार्टी से। यहां पर और भी लोग पासी समाज से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी इनकी भी है, मजबूती है, इनके पास लोग हैं, संगठन था, अभी भी है संगठन, और लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चीज सच है उसको बताता हूं। बाकी भैया, हर आदमी के अंदर, चाहे जो आदमी हो, कुछ निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, हमारे अंदर, आपके अंदर भी। सही है कि नहीं? दोस्तों, अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने। इनका नाम है राजू पासी। प्रयागराज जिला जो है दोस्तों, 12 विधानसभा सीट है पूरे यूपी में। प्रयागराज में ही सबसे ज्यादा सीट है, 12 सीट कहीं नहीं है, 10वीं सीट कहीं नहीं है, 9 सीट है। 9 सीट के बाद 12 सीट सिर्फ और सिर्फ एक जिले में है, उससे ज्यादा कहीं नहीं है दोस्तों प्रयागराज में। तो 12 और 12 विधानसभा सीट का नाम है। बापया की मात्रा रा। तो आप समझिएगा, उस 12 के बारे में, अंक वाले 12 के बारे में बताने लगा मैं। तो इनको लोग चाह रहे हैं, और मजबूत आदमी हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मिलेगा भी ऐसे लोगों को। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, लोग चाहे जो कहें। इंद्रजीत सरोज जी को आप जानते हैं, ये कई बार कैबिनेट मंत्री रहे। इनका बेटा सांसद खुद है, मामूली बात थोड़ी ना है। कौशाम्बी से सांसद है इनका बेटा खुद। ये खुद कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, ताकतवर व्यक्ति हैं समाजवादी पार्टी के।
मजबूत स्तंभ है। बहुजन समाज पार्टी में थे तो बहुजन समाज पार्टी का जलवा चलता था, समाजवादी पार्टी में है और टिकट की बात ही करना बेकार है, टिकट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा। दोस्तों अगला नंबर है आपके सामने अंजनी सरोज। इनकी विधानसभा सीट का नाम है औराई विधानसभा सीट 1600 वोटों से चुनाव हार गई थी। इनके साथ एक घटना हो गई है। जो बीजेपी के विधायक हैं कोई भास्कर, वो कह रहे हैं कि इनकी मुलाकात उनसे हुई है, भाजपा वालों से हुई है, भाजपा ज्वाइन करने जा रही है, स्वागत है, ऐसा है वैसा है। इन्होंने सीधा सीधा कहा है सबूत दीजिए, नहीं तो मानहानि का केस करेंगे। क्योंकि ये लोग भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत इतना दिन से कर रहे हैं और छोटी सी अफवाह से पूरे दिन की मेहनत खराब हो जाएगी। 1600 वोटों से चुनाव हारी थी। ये भी हैं यहाँ पर दावेदार, मधुबाला पासी भी हैं। फोटो उनकी नहीं लगाया हूं, अगली वीडियो बनाऊंगा तो लगा भी दूंगा। दोस्तों इनका नाम है अवधेश प्रसाद जी, जिनको लेकर बवाल अभी हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। बीजेपी के लोग कुछ नहीं पा रहे हैं, चप्पल से फोटो पीट रहे हैं। अब बताओ, अरे अवधेश प्रसाद जी से मुकाबला करना है तो चुनाव लड़ो, अवधेश प्रसाद के सामने हराओ अवधेश प्रसाद को। अवधेश प्रसाद को क्या चाहिए? जीवन इनका पूरा राजनीति में चला गया। अपने उम्र में जो इन्होंने कामयाबी हासिल की है उसमें पछाड़ो तो जाने। इनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में लड़ाया था, अजित प्रसाद जी को। चुनाव हारे भले थे दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बीजेपी ने षड्यंत्र करके चुनाव जीता था, फोर्स लगाकर चुनाव जीता था। बसपा चुनाव नहीं लड़ी थी। और जैसे समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है, जो समाजवादी पार्टी को वोट देता है, 90,000 के करीब यहाँ पर समाजवादी पार्टी को वोट मिलता रहा है। लोकसभा में मिला, विधानसभा में मिला। 2022 में उपचुनाव में कितना मिला आपको पता है? कितना? 84-85 हजार वोट मिला। हार कर भी जीते थे। मैंने वीडियो भी बनाया था, कई लाख लोगों ने देखा भी था उस समय। वोट कहीं गया नहीं, वो बसपा नहीं लड़ी। और कुछ लोग ऐसे भी थे भाई, असंतुष्ट थे, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। भैया कोई सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। हमको आपको बना दो, कितने लोग गाली देंगे? लोगों के दरवाजे दरवाजे जाओ, भटको, काम कराओ, तब भी लोग गाली देंगे। गाली देने वालों की कमी नहीं है। तो इनका वोट कम नहीं हुआ था। 2027 में दिखाऊंगा, चुनाव जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी का भी लोग देख लिए और बहुत अच्छा हुआ हार गए, नहीं 2027 में हार जाते। हाँ मेन है 2027 अब ना। उषा वर्मा जी हैं, इनकी विधानसभा सीट को लेकर चर्चा है। सांडी विधानसभा सीट से इनको मैदान में उतारा जा सकता है। इनके परिवार में इनके ससुर जी सांसद विधायक बहुत बड़ा राजनीतिक हस्ती रहे और वर्तमान में भी दोस्तों इन्होंने कई चुनाव लड़े, चुनाव हार का सामना करना पड़ा। हरदोई से बहुत अच्छा चुनाव इन्होंने लड़ा था। बहुत अच्छा का मतलब आपको पता है, इनको जो वोट मिला था 27-28 हजार वोटों से। लोकसभा में अगर कोई चुनाव हारता है तो बहुत बड़ी हार नहीं मानी जाती है। और हरदोई में मैं आप सभी साथियों को पहले भी बताया हूँ, पिछली बार सपा का खाता नहीं खुला था, अब की बार समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा वोट बैंक से चुनाव जीतेगी और अब की बार ये भी उषा वर्मा जी भी चुनाव जीतेंगी। दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने गौरव कुमार रावत, बाराबंकी जिले की सैदपुर विधानसभा सीट से विधायक है। समाजवादी पार्टी से इनको एक बार फिर मौका मिल सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने संजय पासी जी हैं। इनकी पत्नी निर्दली नगर पंचायत की अध्यक्ष है, पृथ्वीगंज नगर पंचायत, प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से दावेदारी ठोक रहे हैं। दावेदारों के नाम बता रहा हूं, तो मैं इनका भी नाम आप सभी साथियों को बता दे रहा हूं। मजबूत है, लोग चाहते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सामान्य सीट पर दलित कैंडिडेट, पासी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उतारना चाहेगी तो समाजवादी पार्टी के पास कैंडिडेट है। दलित, बैकवर्ड, SC BC के लोग इनको चाहते हैं, मुसलमान भी इनको चाहते हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है तूफानी सरोज का। केराकत विधानसभा सीट है। इनकी बेटी है प्रिया सरोज, जो सांसद है, आप सभी साथी जानते हैं। प्रिया सरोज की शादी रिंकू सिंह से हो रही है। तूफानी सरोज को भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि 2022 में जीते, 2017 में चुनाव हार गए थे। राजनीति में हार जीत लगी रहती है। और एक बात और है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मामला अब की बार तूफानी सरोज का गड़बड़ भी हो सकता है। हम नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। बाकी भाई कुछ विरोधी भी होते हैं पार्टी के अंदर भी, तो इसका भी प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने लालगंज विधानसभा सीट है, जो है कि आजमगढ़ जिले में सुरक्षित सीट पर विजयी सरोज, प्रमोद सरोज और अभिषेक सरोज, यहाँ पर 3 दावेदार हैं दोस्तों। तो आप लोगों को कौन से दावेदार पसंद हैं, आप लोग अपनी राय को बताइए। अगला नंबर आता है आपके सामने रामनिवास पासवान है दोस्तों।
लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, बांसगांव से जिला पंचायत के सदस्य भी हैं। रुद्रपुर में समाजवादी पार्टी बार बार चुनाव हार जा रही है। क्यों हार रही है, इसके पीछे क्या राज है? तमाम लोग बताते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए का कैंडिडेट नहीं देती है, इसीलिए चुनाव हार रही है। तो पीडीए का कैंडिडेट देने का मतलब है, अगर दलित प्रत्याशी उतारना है, जैसी की चर्चा चल रही है, तो ऐसी सीटों पर अगर अखिलेश यादव ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा देते हैं जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, जो राजनीति में हैं, और 336 विधानसभा रुद्रपुर सीट दोस्तों देवरिया जिले में, तो मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों पीडीए ही वोट देगा समाजवादी पार्टी को, बाकी अन्य वोट पर कोई विश्वास नहीं है। अगला नंबर आता है रायबरेली जिले की बचनावा विधानसभा सीट 177 नंबर से। दोस्तों इनका नाम है सुशील पासी। कई बार निर्दलीय चुनाव लड़े और ठीक ठाक वोट भी पाते थे, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे वोट भी पाते थे। पहली बार 2022 का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़े। आप सभी साथियों को दिलचस्प बात मैं बताना चाहूंगा, और इस सीट पर समाजवादी पार्टी ही जीती है 2000 लगभग वोटों से, और इनको जो वोट मिला करीब 54-55 हज़ार के करीब मिला है, ऐसे है 50,000 प्लस है। और सपा को 62,000 वोट मिला है, 65,000, भाजपा को 62,000। अब आप सोचिए कांग्रेस से गठबंधन का फायदा क्या है? कांग्रेस से गठबंधन का फायदा यही है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो मामूली अंतर से सपा 2022 में हारी थी, मतलब जीती थी, उसको हार सकती है, और जीतने वाली हार सकती है, हारने वाली जीत भी सकती है। कांग्रेस से गठबंधन करने पर 50 सीटें ऑटोमेटिक सपा की बढ़ जाएंगी, कांग्रेस की बढ़ जाएंगी ऑटोमेटिक। मैं आपको एक एक सीटों के नाम बताना चाहता रहता हूं। विजय पासी हैं, करीब 70,000 वोट मिला था समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अलग अलग लड़े, बीजेपी यहां पर फायदा उठा गई। जगदीशपुर विधानसभा सीट है, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के सिंबल पर इनको लड़ाया जा सकता है। ममता वर्मा है दोस्तों, सिदौली विधानसभा सीट है, और हरिहरगांव विधानसभा सीट है सीतापुर जिले की। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से, और कांग्रेस के सांसद भी हैं दोस्तों सीतापुर में, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस सीट पर ममता वर्मा जी को लड़ा सकती है। वर्मा मतलब पासी समाज की आबादी को लेकर मैं बता रहा हूं। अगला नंबर आता है अमरीश सिंह पुष्कर, पूर्व विधायक मोहनलालगंज, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रहे, 2017 में जीते, 2022 में हार गए। जैसे कई विधायकों से लोग कभी कभी हार जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, तो चाहे बीजेपी का विधायक रहे चाहे सपा का, लोग हरा देते हैं। तो इनको समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है मोहनलालगंज में, और जीत जाएंगे। अगला नंबर आता है संजय सरोज, जो कि लोकसभा के प्रबल दावेदार थे, केराकत वहां से मछली शहर से, केराकत विधानसभा जहां पर तूफानी सरोज विधायक हैं, वहां से इनकी भी दावेदारी है। क्या तूफानी सरोज का टिकट कटेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इनका नाम है अंकिता बॉबी। इनकी विधानसभा सीट जो है धनगढ़ा विधानसभा सीट है, जो कि पड़ती है संत कबीर नगर जिले में। समाजवादी पार्टी से दावेदार बहुत है, पूर्व के विधायक जी भी दावेदार हैं, लेकिन अंकिता बॉबी को लोग ज्यादा चाहते हैं, इसलिए युवा हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं, लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में बनी हैं, मेहनत कर रही हैं, लोगों से जुड़ाव है, मतलब कि नया कैंडिडेट लोग चाहते हैं, ये सच्चाई है दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने राजेश्वरी देवी, गोपामऊ से मामूली वोटों से हार गई थी 2022 का चुनाव। 27 में अखिलेश यादव जी इनको यहां पर मौका दे सकते हैं। अगला नंबर आता है गुड्डन राज पासी हैं, दावेदारी कर रहे हैं, और भी लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो गुड्डन राज पासी कुंडा और बाबागंज, जो राजा भैया की पार्टी के पास है इस समय सीट, वहां से दावेदारी कर रहे हैं, तो लगातार डटे हुए हैं। तो आपका क्या कहना है गुड्डन राज पासी को लेकर के, अपनी राय बताइए। और गीता पासी हैं, सोराव की विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से 2022 में चुनाव जीती थी, समाजवादी पार्टी की तगड़ी दावेदार है, इनको भी दोबारा मौका मिल सकता है। तो जो नाम मैंने बताए, अभी और नाम छूट रहे हैं, अगला वीडियो लेकर आएंगे कुछ दिन बाद, तो और नाम भी आप सभी साथियों को बताएंगे। बाकी आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।